हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल धीरज क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे मोशन का डिफिनीशन दिया हुआ है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन या मूविंग when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। यानी कि कह रहा है कि हम किसी बॉडी को कब कहेंगे कि वो मोशन में है, जब वो अपना पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करेगा समय के अनुसार, और किसके रेफरेंस पॉइंट के कंपेरिजन में। देखिए यहाँ पे कार है, एक कार है जो कि पोजीशन ए पर है। ठीक है, और देखिए ये बिल्डिंग से नज़दीक है और कुछ समय के बाद ये कार मूव करते 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 कहाँ आ गया है, पोजीशन बी पर आ गया है। तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कुछ समय के बाद। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक पेड़ है, इस पेड़ से पीछे है कार। ठीक है, और कुछ समय के बाद ये टाइम के साथ क्या किया है, कंटिन्यूसली मूव किया है, और उसके बाद इस पेड़ से थोड़ा आगे चला गया है। यानी क्या किया है, ये जो कार है वो मोशन किया है। ठीक है, हम किसी, और एक और बात, हम किसी चीज़ को कब कहें कि वो मोशन में, कब कैसे जानते हैं कि वो मोशन में है, किसकी अपेक्षा, हम किसी चीज़ से कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ही जाके हम मालूम चलेगा कि मोशन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पे हैं। ठीक है, हम धरती पर हैं, और हम कहें, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए हम मोशन में है, यानी कि जो पृथ्वी है वो मोशन में है या रेस्ट में है अभी, तो आप कहिए, आपको तो दिख नहीं रहा है, तो आप बेहिचक कहिएगा, बेहिचक कहिएगा कि नहीं ये रेस्ट में है। लेकिन जब आप मान ले कि आप मून पर चले गए, ठीक है, आप मून पर चले गए, ठीक है, और आप अर्थ पर जो व्यक्ति है, ठीक है, अर्थ पर जो व्यक्ति है उसको आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ना, अर्थ तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो आप मून पर से देखकर क्या बोलेंगे, आप मून पर से देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये जो मून पर से आप जब देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि ये अर्थ क्या है, मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है। तो एक समय जब आपका रेफरेंस पॉइंट अर्थ पर था तो देख रहे थे कि अर्थ मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जब आपका रेफरेंस पॉइंट मून हुआ, जैसे ही आपका रेफरेंस पॉइंट मून हो गया, मून, वैसे ही क्या हो गया, अर्थ मोशन में आ गया। तो ये जो देखने की जो मोशन, ये क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। चलिए आगे है हमारा टॉपिक है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का डिफिनेशन दिया हुआ है, चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी। यानी कि किसी डिस्टेंस क्या है, किसी बॉडी का तय किया गया, मतलब जो एक्चुअल दूरी है उसी को क्या करते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति है वो 4 मीटर यहाँ दूरी तय कर रहा है इस पेड़ तक, और फिर इस पेड़ से अपने घर तक 3 मीटर दूरी कर रहा है, 3 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर हम पूछे कि ये व्यक्ति है पेड़ से लेकर के अपने घर तक जाने में कितना दूरी तय कर रहा है, तो हम कह देंगे कि टोटल दूरी कितना तय कर रहा है, 4 मीटर और प्लस कितना, 3 मीटर, टोटल कितना दूरी कर रहा है, 7 मीटर दूरी तय कर रहा है ये टोटल। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, आशा करता है कि डिस्टेंस समझ में आ गया होगा आप सभी को, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको समझते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इस पेड़ के पास, इस पेड़ के पास, ये क्या है, इसका इनिशियल है। ठीक है,
इनिशियल है, और जो यहाँ पे जो घर पर गया है, ठीक है, वो क्या हो गया, फाइनल है, ठीक है, फाइनल है। तो यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति इधर 4 किलोमीटर दूरी तय किया है, इधर 3 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि सबसे कम दूरी, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक का सबसे कम दूरी, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन बात है कि डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे आपको 5 मीटर दे दिया गया है, लेकिन हम आपको निकाल कर बताएंगे, ठीक है, फाइंड करके बताएंगे किस तरह फाइंड करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट को हमारे। तो चलिए इससे देखते हैं हम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। माने यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे एक हम ट्रेंगल टाइप का, देखिए हमको पीछे देखकर बता दें कि यहाँ पे ट्रेंगल टाइप का बन रहा है, ठीक है, ट्रेंगल टाइप का बन रहा है। यहाँ पे मानते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ पर ले लिए बी, और यहाँ पर ले लिए सी, ठीक है, ये एक ट्रेंगल की तरह बन रहा है। अब हम अपने मैथ में पढ़े होंगे पाइथागोरस, उसकी मदद से हम इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी हो गया 4 मीटर, ठीक है, बी सी हो गया आपको 3 मीटर, ठीक है। अब ए सी फाइंड करना है, ठीक है, ए सी हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए ए सी फाइंड करते हैं। तो हम पढ़े होंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल था, ठीक है, इसको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ए बी और यहाँ पे सी, ठीक है, वैल्यू नहीं लिखेंगे, ज़्यादा जगह नहीं है। देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसे हो जाता है, हमें पाइथागोरस के अनुसार ए सी हमको निकालना है, ए सी निकालना है, ए सी, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम ए सी का वैल्यू अभी हमको निकालना है, ठीक है, रूट अंडर ए बी कितना हो गया है, ए बी आपको था 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस 9, ठीक है। तो कितना हो गया, ए सी इक्वल टू रूट अंडर 25, तो रूट अंडर को हम हटा देंगे तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो 5 मीटर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी क्वेश्चन है, और उसके बाद इसका डिफिनीशन दिया हुआ है, और डिफिनीशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या। देखिए ए स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, यहाँ पे देखिए दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड मीन्स दैट ए क्वांटिटी ओनली हैज़ अ सर्टेन साइज बट नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर है, एग्जाम्पल्स ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी आर टाइम, स्पीड एंड मास, ठीक है। देखिए अब इसको हम भाषा में समझते हैं, हिंदी में हम समझते हैं इसको, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। तो इसको और अच्छा से समझेंगे कब, जब इसका स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का जब कंपेरिजन करेंगे तो हमें और बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे बताया, देखिए यहाँ पे टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, एंड किसी चीज़ का मास, वजन, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। देखिए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में क्वांटिटी दैट डू हैव डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन इन एडिशन
टू देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर्स कैन बी शोन एज एरो, ठीक है। देखिए एरो के यहाँ वेक्टर शोन किया गया है, दिखाया गया है। देयर लेंथ एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, फोर्स है आपका, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और देखिए अब हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा हमें अब जब हम स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो अब हमें ये और बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्केलर, जैसे कि हम कहते हैं कि आपको कहा जाए, ठीक है, कोई अगर हम आपको कहा जाए कि 4 कदम चलिए, ठीक है, तो आप किधर चलेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे, किधर, सिर्फ आपको 4 कदम चलने के लिए बोला गया है। ये उसमें सिर्फ जो क्या है मैग्नीट्यूड है, सिर्फ उसमें क्या है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें होता है कि डायरेक्शन है, ठीक है। अब कहा जाए आपको 4 कदम आगे चलो, 4 कदम आगे चलिए या 4 कदम पीछे चलिए, तो क्या इसमें जो आपको एक डायरेक्शन दिया जा रहा है, एक दिशा दिया जा रहा है, तो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरह चलिए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, जब कोई चीज एक इक्वल समय में इक्वल दूरी तय करता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो क्या है यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। यानी कि कोई चीज़ है, कोई बॉडी है, अगर इक्वल टाइम में एक ही समय में एक निश्चित समय में, अब वे ज़्यादा ये मायने नहीं रखता है कि वो समय कितना छोटा है या बड़ा है, यानी कि वो समय मिनट में है, सेकेंड में है या घंटा में है, ठीक है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है वो मिनट में चले या सेकेंड में चले या घंटा में चले तो अगर सेकेंड में चलता है, अगर 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है तो फिर 1 सेकेंड में भी 5 मीटर चलना चाहिए। अगर 1 मीटर में 5 मीटर चलता है, 1 मिनट में 1 मिनट में अगर 5 मीटर चलता है तो उसके दूसरे मिनट में फिर 1 मिनट में क्या चला 5 मीटर ही चलना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हाँ समय कितना बड़ा है या छोटा है, इसमें कोई मायने नहीं रखता। देखिए यहाँ पे इसका जो डिफिनीशन वो भी कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए डिफिनीशन, ए बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन है इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, वह इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम ट्रेवल में बी। ये मायने नहीं रखता कि वो समय कितना छोटा है, ठीक है, या बड़ा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट से ए, ओ से ए तक, फिर ए से बी तक, फिर बी से सी तक ये कार चला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 मीटर है, ठीक है। ये 2 सेकेंड जो समय लिया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो 2 सेकेंड समय लगा है इसको, इसमें कितना मीटर चला है, 4 मीटर। फिर ये 2 सेकेंड जो समय है उसमें कितना हुआ है, ये 8 मीटर आया है, यानी कि यहाँ कितना गया, फिर यहाँ पे 4 है, 8 - 4 4, फिर यहाँ पे जो 12 है 12 है, 12 - 8 फिर कितना है 4। यहाँ पे जो इक्वल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है 4 मीटर का जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्या है ये एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखिए यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म में सेम इसी तरह है, लेकिन इसके अपोजिट है। वो क्या है कि इक्वल समय में, ठीक है, इक्वल समय में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखिए यहाँ पे है, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे देखिए 0 से 10 सेकेंड, फिर 10 से 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, फिर 20 से 30 सेकेंड, फिर 30 से 40 सेकेंड, सब में 10 सेकेंड का अथी है, कंपेरिजन है, डिफरेंस है 10 सेकेंड का।
10 सेकेंड का सब में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ से जो 10 सेकेंड के बीच में चला है वो 50 मीटर चला है, ठीक है। यहाँ से जो दूसरे 10 सेकेंड के बीच चला है वो 90 मीटर चला है। तो ये अब यहाँ पे तीसरे बार चला है जो 10 सेकेंड के अंदर वो 180 मीटर चला है, चौथे बार 230 मीटर चला है। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वही इक्वल टाइम है, टाइम इक्वल है वही, लेकिन क्या है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो किस कैसे किस टाइप के मोशन में है, ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप के मोशन में है, ठीक है। देखिए आगे और आगे हमारा है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। किसी बॉडी का, किसी भी चीज़ का या किसी बॉडी का यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया हुआ जो डिस्टेंस होता है उसे क्या है, वो इसका स्पीड है। यानी कि छोटे समय में, कम समय में जो दूरी, जो तय किया गया दूरी है उस क्या है, उसे स्पीड कहा जाता है, ठीक है। स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है, स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है आपको क्या होता है, स्पीड का द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मीटर पर सेकेंड को हम मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ms अपॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो डिस्टेंस बनता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ठीक है। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं, हमें और बेहतर से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में सपोज ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। सपोज कीजिए कि कोई कार है जो कि 4 घंटे में 100 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो उसका स्पीड क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा स्पीड, ठीक है। आपको एक बात बता दें पहले, नोट कर लीजिएगा, जो कि है v से, ठीक है। स्पीड को डिनोट किया जाता है v से, स्पीड को डिनोट किया जाता है, ठीक है। v से स्पीड को डिनोट किया जाता है, s से डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, और t से टाइम, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे तो हमारा जो फार्मूला है वो कैसे बन गया, क्या हो गया फार्मूला, v इक्वल टू एस बाई टी, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला, बस हमें फार्मूला पर जो है वो वैल्यू पुट कर देना है। तो हमारा v निकालना है, तो v इक्वल टू एस, डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है 100, सॉरी यहाँ पे मीटर छूट गया है, ठीक है, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। और जो यहाँ पे टाइम है हमारा क्या है 4 आवर, 4 आवर, ठीक है। तो हम इसको अब कट कर देते हैं 4 से 25, ठीक है। तो v इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर, सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं किलोमीटर होगा, ठीक है। देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड को देखते हैं। एवरेज स्पीड रहता है सेम वही स्पीड की तरह, बस इसमें थोड़ा अंतर यह है कि देखिए एवरेज स्पीड में है कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, यानी कि जो भी कोई बॉडी है वो कितना भी दूरी तय करता हो, 5 मीटर, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करो उस मायने नहीं, और जो इतना भी समय में कर रहा हुआ, ठीक है, उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो स्पीड आता है वो क्या है, वो कौन सा स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। जैसे कि हम
क्या करें, चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज ए कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, देन व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ कार। यानी कि कार का क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 100 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड क्या है, जो उसका एवरेज स्पीड है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इतना फ्रेश नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपको बोल के बता दे रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सुनिएगा, इतना फ्रेश लिखा नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 किलोमीटर बाई टोटल टाइम कितना हो गया, 4 आवर। इसको कटा दीजिए 25, तो हमारा जो एवरेज स्पीड क्या हो गया, वो 25 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो कार है वो कितने की स्पीड से चल रहा है, उसका एवरेज स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके पहले बार में भी 25 आया था, लेकिन देखिए इसमें अंतर यह है कि ये 4 घंटे में जो चला है, ठीक है। ये जो 4 घंटे में चला है, वो ये पहले जो घंटे में है वो 10 किलोमीटर भी चला होगा कहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर भी चला होगा, कहीं दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर चला होगा, कहीं तीसरे घंटे में कुछ और चला होगा, चौथे घंटे में। लेकिन जो उसका टोटल डिस्टेंस है 4 आवर में, वो क्या है, 100 किलोमीटर है। 4 आवर में जो उसका टोटल डिस्टेंस वो क्या है, 100 किलोमीटर है। तो उससे अनुसार वो स्पीड अनुमान लगा लिया गया कि वो कितने चलेगा, स्पीड से वो कितने स्पीड से चल रहा है, उसका जो एवरेज स्पीड है चलने का वो कितना है, ठीक है। देखिए अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में देखिए यहाँ पे क्या है, ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम्स ट्रेवल्स में बी। यानी कि कोई जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि उसको कब कहेंगे, वो इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करे, उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। देखिए उसमें मायने नहीं रखता कि वो जो हमारा समय है वो कितना छोटा है, कम है या बड़ा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। देखिए क्लास 9 का जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मोशन, उसको हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 15 मिनट का 20 मिनट का जो 3 से 4 वीडियो होगा उसमें हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। और और उसका जो ड्राइवेशन है आपको फार्मूला का, वो भी हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।